ऐसे देखा गया है कि 10 to 15% ऑफ प्रेगनेंसीज एंड अप इन अबॉर्शंस। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट रासिमस पॉलीक्लिनिक्स, हडपसर, पुणे। तो ये नेचर का अपना तरीका है। अगर हमारी प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होता है और वो अर्ली अबॉर्शन है या फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अबॉर्शन है, तो नेचर ट्राई करता है कि ऐसे डिफेक्टिव बेबीज़ को जिनमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्ट किया जाए। तो चलिए आज हम जानेंगे क्या कारण होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के और उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। ऐसे देखा गया है कि अगर हमारे मम्मी का एज काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 35 इयर्स है, तो हमारे मम्मी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होने के चांसेस है। उसी के साथ अगर हमारी मम्मी में कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि बीपी या हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर थायराइडिज्म, हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, और कुछ ऑटो इम्यून कंडीशंस है जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, या हमारी मदर ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है, या फिर हमारी मदर कुछ एडिक्शन से सफ़र कर रही है जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग्स, तो भी यह अबॉर्शन होने का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। उसी के साथ एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू सर्टेन टॉक्सिन्स जैसे कि लीड एंड मर्क्यूरी, इसकी वजह से भी हमारे मम्मी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन की रिस्क बढ़ जाती है। अगर हमारे मम्मी के प्रोलैक्टिन लेवल्स भी बढ़े हुए हैं तो भी हमारी मम्मी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन होना पाया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कोई तरीके हैं क्या कि जिससे हम हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले अबॉर्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यस, आपको प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपकी बॉडी को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, जिसमें वो देखेंगे कि आप में आपका थायराइड स्टेटस नॉर्मल है क्या, आपका प्रोलैक्टिन वैल्यूज़ नॉर्मल है क्या, और उसी के साथ ही आप में रूबेला या वैरिसेला के अगेंस्ट इम्यूनिटी है या नहीं। और आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ प्रीनेटल विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, जिसकी वजह से आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले अबॉर्शन से रोका जा सकता है। उसके साथ ही आपको आपकी तरफ से बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको कौन से भी एडिक्शन में इंडल्ज नहीं होना है, आपको अल्कोहल एंड स्मोकिंग से दूर रहना है, आपको ड्रग्स नहीं यूज़ करने हैं, और आपको आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बनानी है, जिसमें इंक्लूड होता है डाइट एंड एक्सरसाइज। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका प्री प्रेगनेंसी वेट और बीएमआई नॉर्मल होना ज़रूरी है। इसके साथ ही आपको आपके डाइट में लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आउटसाइड पैकेज जंक फूड आपको बहुत ही कम, रेयरली या ओकेजनली खाना चाहिए, और आपके डाइट में इसका रूटीनली इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही आपके गैमेट्स हेल्दी बनाने के लिए और अबॉर्शन की रिस्क कम करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें इंक्लूड हो सकता है जॉगिंग, रनिंग, जुम्बा या फिर स्विमिंग भी। आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे 5 डेज़ अ वीक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। और इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन अवॉइड करने के लिए ना ही हमारी मम्मी, लेकिन हमारे वुड बी डैडी को भी ध्यान रखना है कि उनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं होना चाहिए, उन्होंने भी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और उनको भी स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म से दूर रहना चाहिए, और अच्छे डाइट लेनी चाहिए। अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले अबॉर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है तो हमें ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।